इंदौर में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध कॉलोनी के साथ अब कब्जे जैसे मामले की शिकायतें भी आए दिन सामने आ रही हैं और इसी के तहत एक नया मामला सामने आया है, जिसके कारण अब 40 से ज्यादा प्लाट और मकान धारकों की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही 35,000 स्क्वायर फीट की जमीन का विवाद न्यायालय में विचाराधीन भी है। दरअसल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जिन लोगों ने उक्त प्लाट खरीदे थे, उन्होंने मकान भी बना लिए हैं, लेकिन अब उन पर मुसीबत आन पड़ी है। क्षेत्रीय वासियों का कहना है कि हम पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और नगर निगम का टैक्स भी दे रहे हैं। वहीं जसराज मेहता द्वारा हमें यह कहकर प्लाट दिए गए थे कि जमीन में किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन इतने वर्षों बाद आज यह हमें मालूम पड़ रहा है कि यह जमीन किसी और की है। फिलहाल मौके पर काफी विवाद की स्थिति बन गई है। 8 एकड़ जमीन क्रय की गई थी, जिसमें हम लोगों द्वारा एक रजिस्टर्ड कॉलोनी श्री रणजीत आनंद धाम विकसित की गई। हमारी कुछ जमीन पर यहाँ के अवैध कॉलोनाइजर जसराज मेहता द्वारा अवैध कब्जा कर हमारी लगभग 35,000 स्क्वायर फीट जमीन 1 एकड़ से ऊपर अवैध कब्जा कर गरीब लोगों को ठग कर उसे नोटरी बनाकर विक्रय कर दिए हैं। यहाँ पे लगभग 35-40 मकान बन चुके हैं। हमारे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी यहाँ पर आवेदन किया गया है एवं संबंधित थाना बाणगंगा में इसकी शिकायत की गई। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी जो विक्रय हमारी स्वयं की जो जमीन है वो हमें वापिस दिलवाई जाए। क्या बोल रहा है जसराज मेहता? ये कहते हैं कि वो जमीन उन्होंने विक्रय नहीं की, ये जमीन हमारे द्वारा विक्रय नहीं की गई, जबकि ये सारा फ्रॉड उनके द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा यहाँ पर एक नोटरी बनाई जाती है जो उनके घर में स्वयं बनाते हैं। वो जो आदमी 2018 में अगर प्लाट खरीदता है तो उसको 2008 की नोटरी बना के देते हैं, नकली स्टाम्प होते हैं, स्वयं नोटरी की साइन करते हैं और इनके ऑफिस से यहाँ पर पेमेंट प्राप्त कर यहाँ पूरी लगभग 100 एकड़ में इन्होंने अवैध कॉलोनी डेवलप की है, जिसमें रेगुलर ये फ्रॉड सालों से करते चले आ रहे हैं। क्या कोर्ट में भी इशारा देंगे? कोर्ट से क्या निर्णय हुआ? कोर्ट से अभी पूरी जमीन पर स्टे लगा हुआ है, तो हमारे द्वारा जिन जिन लोगों को सूचित किया गया है उन लोगों से निवेदन किया गया है कि अभी यहाँ पे जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है एसडीएम कोर्ट का, तब तक कोई निर्माण ना करें। महेंद्र सिंह सोलंकी। यहाँ पे 10 से 12 साल से रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ नंदवाग के जो ऑफिस वाले हैं, ऑफिस वालों की तरफ से हमने ये नौकरी पे काम हुआ था वो लिए थे, उनको पैसे दिए हैं। उस टाइम क्लियर बोला गया था किसी प्रकार कोई लफड़ा नहीं है। बीच में एक दो बार ये बातें उछली है तो वहाँ पे बोला गया कोई लफड़ा नहीं है, आप बेफिक्र होकर रह सकते हैं। लेकिन आज चलते हुए ये सब चीजें सामने आ रही है, तो हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं न्याय मिले और हम लोग जो है उनके खिलाफ, जिनसे हमने लिया है उनके खिलाफ जाना चाह रहे हैं। किससे खरीदा था ये? ऑफिस वाले ये चंदर करके हैं जिनसे हमारी डील हुई थी, कोई ब्रोकर है चंदर करके। हाँ जी, जसराज मेहता जो है उनकी जमीन है, लेकिन बीच में जो दलाल है, दलाल लोगों से हमारी बात हुई थी, डायरेक्ट जो जमीन वाले उनसे बात नहीं हो पाई हमारी। यहाँ लगभग कितने परिवार है? यहाँ कम से कम इधर देखा जाए तो टोटल 150 घर होंगे पूरे, जिनकी बात हो रही है 150 के ऊपर घर है। मेरा नाम मनीष। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।